नाज़रीन करام, एक रिवायत के मुताबिक ये बयान किया गया कि कुर्बे क़यामत में ऐसे फितने नाजिल होंगे जिस तरह बारिश के कतरे जमीन पर उतरते हैं। और इस चीज का नजारा हम आए दिन सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक से एक नया से नया फितना हमारे सामने आता है। लेकिन मैं यहाँ बुनियादी तौर पर 4 फितनों का तज़किरा, जिन फितनों का मकसद हयात यानी जिंदगी का मकसद, उनके पैसे का मकसद, उनके माल का मकसद, उनके इल्म का मकसद, उनके वक्त का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है उलमा को बदनाम करना और अवाम को दीनी माहौल और दीनी तालीमात से दूर करना। आप किसी भी नए फितने का बगौर अगर मुताला करें, जायजा ले, तो उसका ताल्लुक इन 4 फितनों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर निकलेगा। उन फितनों के नाम है सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, एथिज्म और उलमाए बद, यानी वो उलमा जो बज़ाहिर तो दीन का लिबादा ओढ़े हुए हैं लेकिन अंदर से वो इस्लाम दुश्मन, दीन दुश्मन है। इन चारों फितनों का अगर हम मुख्तसर सा जायजा लें तो सबसे पहले आता है सेक्युलरिज्म। इस नजरिए के मुताबिक मजहब को रियासती और सियासी उमूर से अलग रखा जाता है। मजहब मस्जिद और चर्च तक महदूद होकर रह जाता है और रियासती उमूर में किसी भी किस्म की मजहबी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाती। यानी इस नजरिए के मुताबिक सियासत और मजहब 2 अलग अलग चीजें हैं। तारीख में भी कई सेकुलर रियासतें कायम हुई हैं और आज भी कई सेकुलर रियासतें मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर जो फितना डिस्कस किया जाएगा वो है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म में रियासती तौर के बजाय इनफरादी तौर पर हर शख्स अपने आप को मजहबी तौर पर आजाद समझता है। यानी लिबरल शख्स अपने आप को हर किस्म की सियासी और मजहबी मुदाखलत से आजाद तस्वुर करता है। उसका ये नजरिया होता है कि उसकी निजी जिंदगी में किसी किस्म की कोई मुदाखलत न की जाए। वो जो कुछ पहने, खाए, पिए, जो नजरिया रखे, उसको हर तरह से आजादी हासिल होनी चाहिए। नाज़रीन कराम, यही वो तबका है जो इस्लाम से सबसे ज्यादा चिढ़ता है, इस्लामी अहकामात से, इस्लामी लोगों से सबसे ज्यादा चिढ़ता है। यही वो तबका है जो इस्लामी अहकामात को आउटडेटेड समझता है। यही लोग कभी दाढ़ी पर तनकीद करते हैं, कभी इमामे पर तनकीद करते हैं, कभी इस्लामी हुलिये पर तनकीद करते हैं। यही लोग पर्दे और हिजाब का मजाक उड़ाते हैं। यही लोग खवातीन को मजलूम पेश करते हैं। यही लोग होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने वाले हैं। यही लोग लिविंग रिलेशनशिप के हामी होते हैं। यही वो लोग हैं जो ट्रांसजेंडर एक्ट के हामी थे। यही लोग मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाले होते हैं। यही लोग इस्लामी अहकामात पर तनकीद करते हैं, बाज़-औक़ात उनको जुल्म समझते हैं और इनका सबसे बड़ा टारगेट जो होता है वो उलमा पर तनकीद करना होता है और लोगों को उलमा से बदजन करना होता है। तो इसके हवाले से भी हमें इल्म होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है एथिज्म, यानी इल्हाद, देहरियत वगैरह। इल्हाद में बुनियादी जो अकीदा रखा जाता है वो है खुदा का इनकार करना। इसकी भी आगे कई अक़साम हैं। नाज़रीन कराम, ये इल्हाद ऐसा साइलेंट किलर है जो बड़ी चालाकी के साथ नौजवानों में इंजेक्ट किया जा रहा है और बुनियादी दलील जो इसमें पेश की जाती है वो है साइंटिफिक लॉजिक्स। यानी किसी चीज की अगर कोई साइंटिफिक लॉजिक है, किसी की कोई ऑब्जर्वेशन है, तो उस चीज को तस्लीम किया जाएगा और जिसकी कोई लॉजिक साइंटिफिकली प्रूव नहीं होगी उसको ये तस्लीम नहीं करेंगे। इनका जो असल मसला है वो है गैब का इनकार करना, यानी जो चीजें नजर नहीं आती उनका इनकार कर दिया जाए। चूंकि खुदा नजर नहीं आता तो इसलिए ये लोग उसका इनकार कर देते हैं। हालांकि मोमिन की तो शान ही यही बयान की गई कुरान मजीद में कि मोमिन जो है वो गैब पर ईमान लाने वाला होता है। तो इस नजरिए को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इस चीज के बारे में भी हमें इल्म होना चाहिए। चौथे नंबर पर हम जिस फितने को डिस्कस करेंगे वो है उलमाए बद, यानी बुरे उलमा, यानी ऐसे लोग जो बज़ाहिर तो इस्लामी लिबादा ओढ़े हुए हैं लेकिन अंदर से वो इस्लाम दुश्मन है, इस्लाम मुखालिफ लोग होते हैं। देखिए, हर असल की ही नकल बनाई जाती है, खालिस चीज में ही मिलावट की जाती है। इसी तरह दीनी हलकों में, मजहबी हलकों में भी ऐसी काली भेड़ें हैं जो बज़ाहिर कुरान और हदीस का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। वो ऐसे नजरियात, ऐसे मसाइल बयान करते हैं जो 1400 साल के नजरियात और इस्लामी अहकामात के बिल्कुल मुखालिफ होते हैं। वो हर वक्त उलमाए हक के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। आज के दौर में इसकी मिसाल बयान की जाए तो वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा,
जवेद गामदी, साहिल अदीम जैसे लोग, जो कि बज़ाहिर तो दीन की बात करते हैं लेकिन जो इस्लाम के मुसल्लमात हैं उनके खिलाफ बयान कर रहे होते हैं और बहुत सी हलाल चीज़ों को हराम और हराम चीज़ों को हलाल साबित करने की कोशिश करते हैं। और ये लफ्ज़ मौलवी का इस तरह मजाक के एतबार से इस्तेमाल करते हैं जिससे ये तासुर जाता है कि ये लोग आपके कभी हामी नहीं रहे और इन्होंने आपसे दीन और आपसे हक को छुपाया है और ये इनका सिर्फ पेट का मसला है। तो इस तरह ये उलमा से लोगों को बदजन करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल आखिर में मैं ये कहूँगा कि जीने की गर ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, आंखें खोल कर रखिए और हक को पहचानने की कोशिश कीजिए और इस्लाम और इस्लामी तालीमात से जुड़े रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हर नए फितने से हमें और हमारी नस्लों को महफूज फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।